नमः सिद्धेभ्यः जीवन के पुण्यमय क्षण है, जिन क्षणों में हम पाप के आश्रमभूत कार्यों से निर्वृत्त होकर के भगवान पारेशनाथ स्वामी के चरणों में बैठ करके पंच परमेष्ठी भगवान की अर्थात एक साथ गुरु की भक्ति आराधना कर रहे हैं और अपने जन्मों जन्मों से जो पाप का संचय किया है उन पापों को धोने का और साथ ही से पुण्य अर्जन करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये जीवन की सार्थकता विषय भोगों में लग कर के नष्ट करने में नहीं है। इस जीवन की सार्थकता भगवान की भक्ति आराधना, देव सतगुरु की भक्ति आराधना करके और
अपनी आत्मा को पवित्र बनाने के पुरुषार्थ करने में है। ये पुण्य के क्षण है। ऐसे कलिकाल पंचम काल में जन्म पा करके भी हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, पंच परमेष्ठी की आराधना कर रहे हैं। वास्तव में अगर श्रावक की सबसे बड़ी साधना इसे पंचम काल में है तो पंच परमेष्ठी भगवान की भक्ति आराधना ही सबसे बड़ी साधना है। ऐसी ठंडी पड़ रही है, लोग बाग में छुपे बैठे हुए हैं। ऐसी ठंडी में भी आप लोग ऐसे खुले मैदान में एक निर्गंध के अवतरण दिवस उनकी भक्ति के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। आचार्य भगवान कुलवंत स्वामी सार समुच्चय ग्रंथ है आचार्य भगवान खेद प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि ऐसे दुर्लभ मनुष्य पर्याय को पाकर के जो अपने इस पर्याय का सदुपयोग नहीं करता है, अर्थात जिससे आत्मा पवित्र होती है, उस पुण्य को अर्जन करने का पुरुषार्थ नहीं करता है, उसका ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय और ये दुर्लभ जो आपको जैन दर्शन प्राप्त हुआ है व्यर्थ चला जाता है। पंचता सनितां प्राप्तम नाकृतं सुकृताजनम सामानुषे भी संप्राप्ते हागते जन निष्फलम। पंचता संतां प्राप्तम अर्थात जो व्यक्ति मरण के सन्निकट होने पर भी आयु का कोई भरोसा नहीं है। आज हमारा सौभाग्य है कि हम उन आयु के जो क्षण प्राप्त हुए हैं, उन आयु के उन क्षणों को हम जो है पुण्य में पुरुषार्थ करने में लगाए हुए हैं। जो हमारे लिए समय प्राप्त हुआ है, इस समय काल चक्र प्रति समय चल रहा है, कोई उसको रोक नहीं सकता है, किसी की ताकत नहीं है, चलता रहता है। और इस काल चक्र में ये जीव जो है निरंतर जो है घूम रहा है। कब तक घूमेगा? कब तक घूमेगा? जब तक ये कर्म लगा हुआ है, जब तक ये कर्म का आश्रम और पुरुषार्थ चल रहा है, तब तक ये संसार में ऐसे ही घूमेगा मिथ्या दृष्टि जीव। 5 इंद्रिय विषय पुरुषार्थ में लगा रहता है और 5 इंद्रिय विषय पुरुषार्थ के माध्यम से उस कर्म को कर्षण करता रहता है, कर्म का आश्रय करता रहता है और आश्रय करता हुआ इस संसार में ऐसे ही घूमता रहता है। ये आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? कर्मों का क्षय करने के लिए। अगर ये आपका लक्ष्य है कि कर्मों को क्षय करना है, अगर ये भाव है, भावों में विशुद्धि है, परिणामों में निर्मलता है, आपका लक्ष्य उसे आत्मिक सुख की प्राप्ति का है, तो ही कर्मों का क्षय होगा। क्रिया में ही हम धर्म मानते रहेंगे, क्रिया में ही उलझे रहेंगे, तो कर्मों का क्षय नहीं होगा। परिणामों की विशुद्धि का नाम धर्म है, पर्याय की विशुद्धि का नाम धर्म नहीं है। हमने पर्याय की विशुद्धि कर ली, पर्याय को शुद्ध कर लिया। ये बाहर में जो क्रियाएं कर ली परिणामों की ओर हमने अपना ध्यान नहीं दिया, तो ये धर्म नहीं हो गया। धर्म तो टेलर भैया, धर्म तो परिणामों की विशुद्धि का नाम है।
परिणाम भी शुद्ध है तो ये धर्म है, और परिणाम भी शुद्ध नहीं है तो धर्म नहीं है। और परिणाम भी शुद्ध होते किससे हैं? परिणाम भी शुद्ध किससे होते हैं? अच्छे अच्छे 5 इंद्रिय के विषयों को भोग ले, अच्छा मार्ग में जितने भी पुरुषार्थ चल रहे वो पुरुषार्थ करते हुए धर्म हो जाएगा। आत्मा पवित्र किससे होगी? पुण्य से आत्मा पवित्र होती है। धर्म पुरुषार्थ करने से पुण्य की वृद्धि होती है। पुनाति आत्मनम इति पुण्यम सर्वसिद्धि ग्रंथि आचार्य भगवान भोजपाल स्वामी के उन्होंने सोच दिया है जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम पुण्य है। रागदेश कसाय में पड़े रहे, इस सब 4 संज्ञाओं में हम जो है लगे रहे तो पुण्य का अर्जन हो जाएगा? नहीं होगा। पुण्य का अर्जन परमेष्टि भगवान की आराधना करने से ही होगा। और परमेष्टि भगवान की आराधना के में भी हमारे परिणाम विशुद्ध हो। परिणामों में विशुद्धि नहीं है तो एक क्रिया करने से कोई लाभ हो जाएगा? कुछ लाभ नहीं होगा। परिणाम विशुद्ध है तो ही धर्म है, परिणाम विशुद्ध है तो ही जो है पुण्य का आश्रय है, और जहां पुण्य है वहीं पर आत्मा पवित्र होगी। अच्छा भैया बैठ जाओ, क्यों खड़े? बैठ जाओ। पुण्य की प्राप्ति परिणामों की विशुद्धि से होती है। और आज हम परिणामों की ओर नहीं देख रहे हैं। किसमें धर्म मान रहे हैं? इन सब क्रिया कांडों में लग करके धर्म मान रहे हैं। जब तक ये क्रिया कांडों में धर्म मानते रहोगे, यानी धर्म आपका जो आत्मा का स्वभाव है उसकी प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होगी। एक क्रियाएं तो करना है, बगैर क्रियाओं के धर्म भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि क्रियाओं को छोड़ दे। बहुत ज्ञानी जीव होते जा रहे हैं आज, कहते हैं क्रियाओं करने से क्या लाभ है, पूजन करने से क्या लाभ है? क्या मिला पूजन करने से? मिला है कुछ? क्यों? इतने वर्षों से महावीर जी भगवान ने क्या दे दिया? इतने वर्षों से आप पूजन कर रहे, दिया है कुछ? दिया है? क्या दिया है? बोलो। अच्छा, रास्ता बताया है भगवान ने, आपको रास्ता बताया है। क्यों? बोलो। भगवान तो बोलते नहीं है, बोलते हैं क्या? हाँ बोलते हैं, मगर अभी वर्तमान में वो सब कहाँ है? सिद्धालय में विराजमान है। भगवान ना हमारे लिए कुछ देते ना कुछ लेते। भगवान के गुणों का हम आलम्बन लेते, भगवान की हम जो है गुणों को आलम्बन लेकर के भक्ति करते, उससे हमारे परिणाम विशुद्ध होते, और परिणाम विशुद्ध होते तो हमें जो है उन विशुद्ध परिणामों के माध्यम से पुण्य का अर्जन करते हैं। भगवान हमारे लिए न कुछ देते हैं न कुछ लेते हैं। जब तक एक आपके अंदर में भाव रहेगा कि भगवान हमारे लिए कुछ देते हैं, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। कोई किसी का करता धरता नहीं है। जब यहाँ पर भी हम किसी के करता नहीं है तो भगवान हमारे करता हो जाएंगे? 3 काल में नहीं होंगे।
मगर तो हम तो भगवान को कर्ता बनाए, भगवान के हाथों में हमने अपनी डोर सौंप दी। भगवान आप जो है जहां ले जाओगे, तो भजन बोलते ना, करते हैं मेरे भगवान मेरा नाम हो रहा है। भगवान करते हैं नाम क्यों ऐसे ही हो रहा है ना हिमांशु भैया, भगवान करते हैं नाम हो रहा है। नहीं या नहीं, भगवान करने लग जाएंगे तो भगवान बेतरागी नहीं रहेंगे, और बेतरागी नहीं होंगे तो भगवान नहीं होंगे। कोई कुछ नहीं करता है, हम ही करता है, हम ही भोगता है, हम ही सब कुछ है। द्रव्य संग्रह में आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने जीव के 9 अधिकार लिखे हैं। द्रव्य संग्रह पढ़ा है माताओं, पढ़ा है? कौन कौन से आपके अधिकार हैं? तो जीव अजीव आश्रव बंद, ये तो जो है ये तो तत्व है, ये तत्व है। जीव पुद्गले जो है द्रव्य है, ये 6 द्रव्य है। हम आपके जो कर्तव्य है, अधिकार है, उनकी बात कर रहे हैं। आप लोगों ने नहीं पढ़ा है? जीवो ओभोगमयो अमुत्तिकत्ता सदैव परमाणु भोक्ता संसारत्व सिद्धो सो विश्व छोड़ गए। ये आपके अधिकार हैं। आप अपने अधिकारों को अभी तक जाना नहीं आपने, ये बाहर के अधिकारों में पड़े रहे, उलझे रहे। क्या अधिकार है आपके? हाँ, जितना भी बाहर में दिख रहा है, ये हमारे ये है, हमारा ये कर्तव्य, ये हमारा कर्तव्य, ये आपके कुछ भी कर्तव्य नहीं। आपका कर्तव्य तो जो है अपना इस मनुष्य पर ये जो प्राप्त हुए आत्मा का कल्याण के मार्ग में लगना, ये आपका कर्तव्य है। ये सब दुनिया के पाप के आश्रवभूत कार्यों को करना, ये आपके कर्तव्य नहीं है। अगर एक कर्तव्य हो जाएंगे तो आत्म कल्याण के पुरुषार्थ में, आत्मा के हित के पुरुषार्थ में लगना, ये सब अकर्तव्य हो जाएंगे। ये कर्तव्य नहीं है। अपने अधिकारों को समझो। जीवो उपयोगमयो, जीव जो है उपयोगमय अमूर्त है, अमूर्त के। मगर द्रव्य संग्रह में ये भी कहा है कि मूर्त भी है और अमूर्त भी है। कैसा है? मूर्त भी है, अमूर्त भी है। अमूर्त कैसे है? अमूर्त कैसे है? क्योंकि इसमें जो मूर्त के जो गुण होते हैं, वो गुण इसमें नहीं पाए जाते, इसलिए अमूर्त है। मगर आप व्यवहार से, आप जो है इस शरीर को धारण किए हुए कर्म से सहित हो, इस कारण से मूर्त भी है। अमूर्त करता भी है, दूसरों के करता नहीं, दूसरों के करता नहीं। हाँ, हम अपने परिवार के करता है। जब तू अपने देह का भी करता नहीं है तो परिवार का करता कैसे हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा। मगर अगर आपने अपने परिणामों को जो है विभाव में बनाया है, पर से राग देश आदि में अपने भाव किए हैं, तो आपने ही उस कर्म का बंध किया है। आप ही उस कर्म के करता है, व्यवहार से, निश्चय से नहीं। व्यवहार से आप ही कर्म के करता है, और कर्म के करता आप है। भोक्ता कौन है? पड़ोसी है। हाँ, पड़ोसी के लिए कर्म कर रहेंगे। किसके लिए कर्म कर रहे? परिवार के लिए। परिवार के भोगेंगे। क्यों? किसके लिए पाप करते हो? स्वयं के लिए करते हैं। ओहो, चिंता किसकी है? स्वयं की है। अगर कि स्वयं की चिंता होती तो
आप जो है यहाँ पर सब लोग बैठकर के अपने आत्मा को पवित्र बनाने का जो पुरुषार्थ है, पंच परमेष्टि की जो आराधना है, उस आराधना में भक्ति में लगे होते। किसकी चिंता है? पर की चिंता है। किसकी चिंता है? अपनी चिंता नहीं, पर की चिंता है। दुकान किसकी? दुकान चला रहेंगे, ये सब कर रहेंगे, किसके लिए कर रहे? अपने लिए कर रहे होते तो अपने लिए तो देखना, जीवन के निर्वाह के लिए थोड़ा सा भी प्राप्त हो जाए तो हमारा काम चल सकता है। हमारे पास इतना है कि हम जो है उसे में अपने जीवन का निर्वाह भी कर सकते, धर्म पुरुषार्थ में लग करके आत्मा का कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते। इतना नहीं है, ऐसा जैन समाज में कोई भी नहीं होगा कि जिसके पास इतना नहीं हो कि हम थोड़ा सा पूजन आदि ऐसे अवसर हमारे जीवन में मिलते हैं तो उनमें भाग ले लें तो हम जो है हमारा घर के परिवार की व्यवस्था, जो हमारे जीवन के निर्वाह की व्यवस्था, वो नहीं चल सकती हो? चल सकती है, मगर चिंता लगी हुई है। किसकी चिंता लगी हुई है? किसकी चिंता लगी हुई भैया? पर की चिंता लगी हुई है। इसलिए जो है कितना भी कमाते जाए, कितना भी जो है संग्रह करते जाए, फिर भी जो है कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। हो जाते नहीं होते हैं। पर की चिंता कर करके अपना चैन गमा रहा है। अपनी चिंता नहीं है, परिवार की चिंता है। अपनी चिंता होती तो ठंडी नहीं लगती। अब किसकी चिंता है? पर की चिंता है, देह की चिंता है, इसलिए ठंडी लग रही। देह तुम्हारी है, देह पुद्गल में है, इसकी चिंता है। किसकी चिंता है? देह की चिंता है, इसलिए ठंडी लग रही। अपनी आत्मा के कल्याण का जो है हम मार्ग प्रशस्त नहीं कर पा रहे, अपने आत्मा के कल्याण के बारे में हम सोच नहीं पा रहे। चिंता पर की है। अपनी चिंता हो जाए तो ठंडी गर्मी नहीं लगेगी। और भी तो ये निर्गुण मुनिराज है, उनको क्या ठंडी नहीं लग रही? उनके लिए क्या ये मौसम कोई दूसरा हो जाता है? उनके लिए क्या ये जो शरीर जो प्राप्त हुआ है कोई दूसरा है? वही शरीर है जो शरीर आपका है। आपका कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर है। यही हमारा है कि दूसरा है? जो साइनन ठीक है, थोड़े से हीना दिखता हो सकती है किसी का साइनन, उसी में जो तीन साइनन है वर्तमान में यही होते, उनमें से जो है किसी का साइनन कम है, किसी का अधिक है, मगर साइनन भी वही है, शरीर भी वही है, मौसम भी वही है, सब कुछ वही है, मगर उनको इस पर की चिंता नहीं है। किसकी चिंता है? निज आत्मा की चिंता है। इसलिए ये सब जो है छोड़ करके, ये सब जो है परिश्रय आदि है, ये सब प्रतिकूल स्थितियां हैं, उन प्रतिकूल स्थितियों में भी जो है अपने परिणामों को पवित्र बनाए हुए हैं, पवित्र मार्ग पर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आचार्य लोग कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मरण के सन्निकट होने पर भी कोई भरोसा नहीं है मरण का, आज हम यहाँ बैठे हुए, आज जो है पंच परमेष्ठी की भक्ति आराधना कर रहे हैं, कल हम जो है कर पाए या नहीं कर पाए कोई भरोसा है भैया? कोई भरोसा नहीं है। यानी पंच परमेष्ठी की आराधना जो हमने कर ली है, यही पंच परमेष्ठी की आराधना हमारे लिए जो है उसे पुण्य का अर्जन कराएगी। यही हमारे अशुभ कर्म को निर्जन करने में माध्यम होगी। यही आत्मा को पुण्य जो है, जो पुण्य अर्जन हो रहा है, वो आत्मा को पवित्र बनाने में कारण बनेगा। किसी ने प्रश्न किया, कारणी पुण्य फलानी, पुण्य का फल क्या है? पुण्य का
फल क्या है? क्या फल है? आप लोग पुण्य का अर्जन करते हैं और पुण्य का अर्जन करते हैं तो उससे क्या चाह रखते हैं? क्या चाह रखते हैं? ये सब जो हमारे लिए वर्तमान में परेशानियां हैं वो दूर हो जाए, जो हमारे लिए आवश्यकता है वो पूरी हो जाए, यही कि और कुछ? वर्तमान में यही तो चाह रखते हैं, ये सब हमारे लिए प्राप्त हो जाए। मगर ये सब जो है सम्यक दृष्टि जीव होता है, चाह नहीं करता। ये तो उस जीव को स्वतः ही प्राप्त होते हैं, वो चाह नहीं करते हैं कि हमारे लिए पुण्य के इसके पुण्य के पुरुषार्थ के माध्यम से जो पुण्य हुआ है उससे ये सब प्राप्त हो, ये चाह नहीं करता है। ये तो जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो तो हमेशा उसका लक्ष्य किसका होता है? मोक्ष का होता है। ये सब जो है उसको पुण्य से सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं। तो उसमें तित्तर गणर दिशी चक्रवर्त बलदेव वासुदेव सूर्य विद्या हरि दियो तीर्थंकर जैसे पद भी पुण्य से मिलते हैं। गणधर जैसे ऋषि जो मुनिराज ऋषि है ये भी पुण्य से मिलते हैं, बगैर पुण्य से नहीं मिलता है, बगैर पुण्य से नहीं मिलता है। लोग बाग कहते हैं भगवान महाराज जो है हमारा पुण्य नहीं है। क्या है? पुण्य नहीं है, इसलिए नहीं कर पा रहे। कितना उन्होंने अच्छा बहाना ढूंढा, पुण्य नहीं है। अरे सोचो ज्ञानी, पुण्य तो है। अगर पुण्य नहीं होता तो ये मनुष्य पर्याय आपको प्राप्त नहीं होती। अगर पुण्य नहीं होता तो ये पंच परमेश जी की आराधना करने का आपको सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, ये जैन दर्शन आपको प्राप्त नहीं होता। पुण्य तो है मगर पुरुषार्थ में कमी है। जो आपको जो मिला है पुरुषार्थ से जो आपने पुण्य का संचय किया था उससे प्राप्त हुआ है, और आगे जो भी प्राप्त होगा, जो आपके द्वारा पुण्य पुरुषार्थ होगा उसके माध्यम से ये सब प्राप्त होगा। पुण्य से ही आत्मा पवित्र होती है, पुण्य से ही तीर्थंकर गणधर जैसे श्रेष्ठ फल मिलते हैं, पुण्य से ही चक्रवर्ती जैसे बलदेव बलभद्र जैसे पद मिलते हैं, और पुण्य से ही जो है आत्मा परमात्मा बनती है। पुण्य तो है, पुण्य है, इसलिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक निर्गंध आचार्य का जो है अवतरण दिवस जो मना रहे हैं ये पुण्य है। अगर पुण्य नहीं होता तो भोगों में बुद्धि आपकी मति कुमति होती और आप भोगों में लगे होते हैं। देखो ये सिद्धार्थ लेख सिटी से आ गए हैं महावीर जी। पुण्य नहीं होता तो क्या और सिद्धार्थ लेख सिटी में नहीं है? और नहीं है लोग बाग? बहुत सारे लोग हैं। अरे वहां की तो छोड़ो, क्या भोपाल में इतनी सी समाज है? और भी है। हाँ, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं मगर कौन से पुरुषार्थ में लगे हुए हैं? भोगमय पुरुषार्थ में, कर्म के आश्रम में पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बगैर पुण्य से भाव ही पवित्र नहीं होते। पुण्य होता है तभी भाव पवित्र होते हैं, और पुण्य होता है तभी जाकर के गुरुओं की भक्ति कर पाते हैं। पुण्य होता है तभी जो है जिनेंद्र भगवान की देशना को श्रवण कर पाते हैं। पुण्य नहीं होता है। भगवान महावीर स्वामी का जीव जब मारीची की पर्याय में था उसका पुण्य तो था कि देखो तीर्थंकर का पौत्र बना, चक्रवर्ती का पुत्र बना, मगर इतना पुण्य नहीं था कि साक्षात भगवान की देशना को सुन पाए। समोसरण को छोड़ करके भाग गया था, समोसरण में पहुंच गया था।
और समोसरण में निर्गुण बन के पहुंच गया था, और फिर भी पुण्य नहीं था तो भगवान की देशना को श्रवण नहीं कर पाया और समोसरण को छोड़ करके भागा। क्या हुआ? क्या हुआ? महावीर जी क्या हुआ? कितना भटका वो जीव, कितना भटका। एक कोड़ा कोड़ी सागर, कितना? एक कोड़ा कोड़ी सागर तक इस संसार में जो है कैसी कैसी दुखों को, कैसी कैसी अवस्थाओं को प्राप्त करता रहा। पुण्यशाली हो आप कि ऐसे ही निर्गंत आचार्य का अवतरण दे बच्चे का जन्मदिन होता है तो खूब मनाते हैं। मनाते कि नहीं मनाते? ओहो, कैसे कैसे पुरुषार्थ करते हैं। वो तो पाप के आश्रयों का कारण है। किसका कारण है? पाप के आश्रयों का कारण है। एक तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याण बनाना विशाल पुण्य का आश्रय का कारण है। एक निर्गंत बलिराज का अवतरण दिवस मनाना इसलिए नहीं मनाते कि क्या नाम से जो जन्म हुआ था, जन्मदिन नहीं मनाते हमारे यहाँ। एक तो जन्म कल्याणक मनाते हैं, अब वो उनका कल्याण हो गया, अब कभी उनका जन्म नहीं होगा। ऐसे ही जन्म कल्याण को मना करके हम जो है पुण्य का अर्चन करते हैं। वो सौधर्म इंद्र, इसमें पात्र बना है सौधर्म इंद्र? नहीं बना है, विधान हो रहा है। एक सामान्यता ऐसे विधान करना और एक पात्र बन के करना। अगर पात्र बन करके आप विधान कर रहे हैं, पात्र बन करके आप अनुष्ठान कर रहे हैं, उस समय आपके भाव देखना कैसे होते हैं। और एक समानता जो है आप यहाँ पर दिव्य समर्पित करेंगे, उस समय देखना आपके भाव कैसे होते हैं। वो सौधर्म इंद्र एक बहु अवतारी होता है, वो सची इंद्राणी एक बहु अवतारी होती है, वो भी स्त्री है। क्यों एक बहु अवतारी होती है? वह ऐसी भगवान की भक्ति करती है, ऐसे भगवान के कल्याण के समय भक्ति करती है, ऐसा साथी से पुण्य का अर्जन करती है कि वहां से आकर के और मनुष्य पर्याय में आकर के जन्म लेकर के निर्गंत बन करके मोक्ष चली जाती है। किसके माध्यम से? भगवान की भक्ति के माध्यम से। देखो ज्ञानी, भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति है, कितनी सामर्थ्य है कि ऐसा पुण्य का अर्जन किया, ऐसा पुण्य का अर्जन किया कि वो सौधर्मेंद्र तो वहीं पर बैठा रह जाता है। और सची इंद्राणी कितनी 40 नील सची इंद्राणियां वहां से चित होकर के और मनुष्य पर्याय में आकर के निर्गंध वेश को धारण करके मोक्ष चले जाते हैं। जिनेंद्र भगवान की भक्ति का फल है। देखते रहो, ठंडी लग रही हैगी। बर्थडे आ जाएगा किसी का, बर्थडे तो क्या अब तो एक और चालू हो गया है। क्या मनाते हैं? हाँ, एनिवर्सरी, सालगिरह और शादी की सालगिरह है वो मनाते हैं। अब क्या क्या है आप लोग इंग्लिश की में जानते हैं, हम तो इंग्लिश पढ़े नहीं हैं। तो कैसे कैसे एक तो पाप करते हैं और पाप के ऊपर और पाप करते हैं, एक जो है मनाते हैं। इसमें पाप का अर्जन नहीं होता, इसमें तो पुण्य का अर्जन होता है। हाँ, इसमें पुण्य का अर्जन होता है। यानी एक तो पाप कर रहेंगे और पाप के ऊपर और पाप कर रहेंगे। अरे ज्ञानी मनाओ तो ऐसा उन मोक्षगामी जीवों के ऐसे महोत्सव बनाओ, इनसे प्रेरणा लो कि हम भी ऐसे ही मोक्ष मार्ग पर बढ़े, हम भी अपनी आत्मा का कल्याण करें।
इसलिए मनाते। क्यों मना रहे हैं? इसलिए नहीं कि आपका जन्म हो गया था, आचार्य भगवान विशेष सागर जी महाराज आपका जन्म हुआ था इसलिए जो है मना रहे, नहीं, इसलिए मना रहे कि जिस प्रकार से आपने उस जन्म को सार्थक कर दिया है। एक जन्म तो एक पर्याय में हर किसी का होता है, एक पर्याय में दूसरा जन्म हो जाए, वो जन्म उसका सार्थक हो जाता है। द्विज जन्म, क्यों अक्षय भैया? द्विज, द्विज, द्विज जानते ना? ब्राह्मण, द्विज माने पंडित, द्विज माने ज्ञानी, द्विज माने भगवान आत्मा। एक पर्याय का जन्म तो हर किसी का हो जाता है, एक पर्याय में दूसरा जन्म हो जाए उसका जन्म सार्थक हो जाता है। इसलिए उन्होंने अपने जन्म को सार्थक कर लिया है, इसलिए हम उनका अवतरण दिवस मनाते हुए ये भावना बात है कि हे भगवान हमारे जीवन में भी वो क्षण कब आए कि हम भी ऐसे ही निर्गंत बन करके वो भजन बोलते हैं, संत साधु बन के विचरो, वह घड़ी कब आएगी? ऐसे पढ़ते रहोगे कभी, ऐसे भाव भी तो होना चाहिए। जब तक ऐसे भाव नहीं होंगे तब तक ऐसा पुण्य का अर्जन नहीं होगा, और ऐसा पुण्य का अर्जन नहीं होगा तो हम बोलते तो रहेंगे मगर कभी ऐसे पद पे प्रतिष्ठित नहीं हो पाएंगे। तो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज अभी भैया कह रहे थे उस दिन कि उन्होंने बहुत हमारे समाज पर उपकार किया है। क्यों? बहुत उपकार किया है, गुरुओं ने उपकार किया है, तो हम गुरु के लिए क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते, क्या दे सकते हैं? उनकी भक्ति करके आप गुरु को नहीं दे रहे कुछ, ये नहीं सोचना कि हम उनके लिए कुछ दे रहे, उनको पुरुषार्थ उनको दे रहा है, आपका पुरुषार्थ आपको दे रहा है। आप जो है उनके प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करके पुण्य का अर्जन करेंगे, और पुण्य का अर्जन करके अपनी ही आत्मा को पवित्र करेंगे, कोई दूसरे की नहीं करेंगे। हम भगवान पारसनाथ स्वामी की पूजन कर रहे तो भगवान पारसनाथ स्वामी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे। हाँ, हम आपकी पूजन कर रहे हैं, हम अपने ऊपर उपकार कर रहे, अपनी आत्मा के ऊपर उपकार कर रहे हैं। हम जो है ऐसा पुरुषार्थ करके पुण्य का अर्जन करेंगे, उनकी भक्ति के माध्यम से पुण्य का अर्जन करेंगे, और पुण्य का अर्जन करेंगे तो हमारी आत्मा पवित्र होगी। इसलिए हम भगवान की पूजा करते हैं। हम भगवान की पूजा इसलिए भी नहीं करते कि भगवान आप भगवान बन गए, हम आपकी पूजा करते रहे। दर्पण में आप सामने जाते हैं, दर्पण को देखने के लिए जाते हैं कि दर्पण में देखने के लिए जाते हैं? किस लिए जाते हैं दर्पण के सामने? दर्पण में अपनी सूरत को देखने के लिए, छवि को देखने के लिए जाते हैं, दर्पण को देखने के लिए नहीं जाते हैं। क्या होगा हिमांशु भैया? दर्पण की याद तो नहीं आ गई? नहीं आई ना? ओह, कोई बात नहीं। जिस प्रकार से दर्पण में अपने छवि को देखने के लिए आते हैं, उसी प्रकार से हम भगवान के पास इसलिए जाते हैं कि हे भगवान आपने जिस भगवत सत्ता को प्रकट कर लिया है, हमारे अंदर में भी वो भगवत सत्ता है, आपके माध्यम से वो हमारी सत्ता का भान हो जाए, हमारी वो सत्ता हमें जो है ज्ञान हो जाए, उस सत्ता को हम प्राप्त कर ले। इसलिए हम भगवान के पास जाते हैं। नरियल खेड़ा वालों, नरियल खेड़ा वालों, आपके यहाँ भगवान विराजमान है। अभी भगवान वेदी पे विराजमान नहीं हुए हैं, अभी भगवान नहीं बनी, वो मूर्ति भगवान नहीं बनी। मूर्ति भगवान कब बनेगी? जब संस्कार हो जाएंगे। आपके अंदर में भी भगवत सत्ता विद्यमान है कि नहीं है? जितने भी बैठे हुए सबके अंदर में भगवत सत्ता विद्यमान है कि नहीं है? है। मगर वो सत्ता कब प्रकट होगी? वो भगवान आत्मा अंदर में विराजमान है, वो प्रकट कैसे होंगे?
संस्कार सागर संस्कार करेंगे। ओहो, क्यों? जब तक वो संस्कार नहीं होंगे मूर्ति में तब तक वो भगवान नहीं बनेंगे। उसी प्रकार से हमारे अंदर में भी भगवान बन सकता है। जब तक जो गर्भ आवरण लगा हुआ है उस आवरण को दूर करने का हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक भगवान नहीं बनेंगे। बनना है भगवान, आपको सबको बनना है। ऐसे घर में बैठे बैठे ठंडी लगेगी, ठंडी के जो है अपनी ठंडी को बचाने के पुरुषार्थ में लगे रहेंगे, बन जाएंगे भगवान की। ओ मनोज जी को बनना है। ठंडी लग रही कि नहीं लग रही? नहीं लग रही? ओह हाँ, नहीं लगती। देखो उन मुनिराजों के ऊपर कैसे कैसे उपसर्ग हुए, कितने उपसर्ग हुए, घोर उपसर्ग हुए, फिर भी उनको उपसर्ग नहीं लगा। कब नहीं लगा? जब आत्मा के आनंद का उन्होंने आनंद लिया, सापान किया। आपने आत्मा को पवित्र बनाने का लक्ष्य ठान लिया कि हमें अपनी आत्मा को प्राप्त करना, आत्मा को परमात्मा बनाना है। तो उपसर्ग, इतने बड़े बड़े उपसर्ग होने के बाद में भी उनके ऊपर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ा है। अभी कहने से ऐसे नहीं बन जाएगी, आपके अंदर में ऐसा लक्ष्य बन जाएगा, ऐसा पुरुषार्थ आपका प्रारंभ हो जाएगा तो आपको ना ठंडी दिखेगी ना गर्मी दिखेगी। ये तो कुछ भी नहीं है। नरकों की याद करो, नरकों में कितनी ठंडी गर्मी को सहन किया कि नहीं किया? बहुत ठंड सहन किया। ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। है कुछ भी नहीं है। जब जीव नरकों में होता है तो उस समय सोचता है कि अगर यहां से निकल गए तो वो पुरुषार्थ करेंगे कि कभी यहां नहीं आना पड़े और यहां आकर के भोगों में ऐसे लगे कि सब कुछ भूल गए। तो यानी समय हो रहा है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे कि जो व्यक्ति मरण के सन्निकट होने पर भी कृत सुकृताजनम न कृतम, पुण्य का लाभ नहीं करता है, अर्थात पुण्य को अर्जन करने का, अपनी आत्मा को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ नहीं करता है, मानुषे अपि संप्राप्ते, वह मनुष्य जन्म पा करके भी जन्म निष्फलम गतम, उसका जन्म व्यर्थ हो जाता है। खेद प्रकट कर रहे ऐसे पवित्र जो है इस मनुष्य पर्याय को, ऐसे पवित्र जैन दर्शन को पा करके जो है पुण्य का अर्जन नहीं करता है, उसका जन्म व्यर्थ चला जाता है। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज से द्रोणगिरी पंचकलंडक में 15 में 16 में हुआ था, द्रोणगिरी पंचकलंड हुआ था। उस समय में आचार्य भगवान के साथ में था, उनके चरणों में था। हमने पूछा, पंकज भैया, आचार्य भगवान से पूछा, आचार्य भगवान आप पंचकलंड करवाते हैं और पंचकलंड करवाने के लिए देखो कितना विहार करते हैं, कितना करते हैं। पंचकलंड के नाम से ही वो तो विख्यात हो गए। पंचकलंड सागर जी आचार्य श्री ने भूल गए, उन्होंने नाम जो है पंचकलंड सागर रखना था। तो बोले संस्कार सागर इतने पंचकलंड करवा रहे, इसलिए करवा रहे कि पंचकलंड करवाते करवाते ऐसा पुण्य का अर्जन हो गया कि एक कल्याण के लिए हमारा हो गया, तो पंचकलंड मनाना करवाना सार्थक हो गया। इसलिए पंचकलंड में देखो कहां से कहां, अभी देखना अभी शिखर जी में थे, अब शिखर जी देखना कहां कहां जाकर के पंचकलंड की लाइन लगी रहती है उनके पास। हाँ, उनका इतना पुण्य है कि वो जहां पर भी जाते, शिखर जी में रहे तो शिखर जी में कितने पंचकलंड हो गए? 5 पंचकलंड तो शिखर जी में हो गए। तो उनका जाने वो पूरा ऐसा पुण्य लेकर के आए थे कि पंचकलंड ही करवाना है तुम्हारे लिए। और कोरोना काल में भी हो गए, ये और विशेषता रही। और देखो अब उनके पूरे आगे दर आगे ऐसे लगे हुए हैं, उनका पता है। सुब्रत सागर जी रहते एक दिन में कितने चलेंगे, वो कितने किलोमीटर है, वो सारी की सारी व्यवस्था वो देखते रहते हैं और करते रहते हैं और बस पढ़ते रहते हैं। करो ज्ञानी
ओह हाँ, 151 फीट वाली। अभी देखना, एक विश्व की पहली अद्वितीय मूर्ति बन रही है। कहां पर? अष्टापद गुरुग्राम। ऐसी अद्वितीय विशाल मूर्ति, वो भी अष्ट धातु की। मुनि सुब्रतनाथ भगवान, आहा, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की बन रही। महावीर जी कौन से भगवान की? मुनि सुब्रतनाथ। ओहो, यहाँ की भोपाल की एक विशेषता है, सिद्धार्थ लेक सिटी, मुनि सुब्रतनाथ भगवान। सारो भी कह रहे थे, एक जने कह रहे थे सारे मंदिर भोपाल के एक साइड और वहां सिद्धार्थ लेक सिटी के मुनि सुब्रतनाथ भगवान का मंदिर एक साइड। अरे ज्ञानी, सारे ग्रह, उन ग्रहों के चक्कर लगाते रहोगे तो ग्रह दूर नहीं होगी। हाँ, सारे ग्रह दूर हो जाएंगे। शनि ग्रह तो सबसे बड़ा ग्रह है कहते है ना, उसी के चक्कर में तो हम पड़े हुए, उसी के लिए तो हम टेंशन करते। परिग्रह ही सबसे बड़ा ग्रह है, तो उसी की टेंशन कर रहे, उसी में पड़े हुए, तो सारे ग्रह तो लगेंगे। अगर सब कुछ छोड़ करके भगवान के चरणों में चले जाएंगे, भगवान की भक्ति आराधना करेंगे, भगवान की भक्ति आराधना करेंगे, सारे ग्रह समाप्त हो जाएंगे। तो ये पंचम काल में सबसे बड़ी साधना है पंच परमेष्टि की आराधना। तो इन पंच परमेष्टि की आराधना का अवसर आपको मिला है। अगर पंच परमेष्टि पद में बढ़ने का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, मगर पंच परमेष्टि की आराधना करते रहना, उनकी आराधना भी करते रहोगे तो एक दिन परम पद को भी प्राप्त हो जाओगे। तो अभी आज जो है विधान होना है कौन सा? आचार 36 से अच्छे से करना और भावना बना कि भगवान जिस प्रकार आचार्य परमेष्टि ने, कितने मूल गुण होते उनके? नहीं, यानी आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुण होते हैं। हम भी 36 मूल गुण, उनके जो मूल गुण होते हैं, उन मूल गुणों की आराधना करते हुए, जो है अर्घ्य समर्पित करते हुए ये भावना भाए कि हम भी जो है ऐसे 36 मूल गुण के धारी बने। ये भावना बना और विधान करना, अर्घ्य समर्पित करना, तो आपका विधान करना सार्थक हो जाएगा और बस स्वाहा करके चले जाओगे। बस स्वाहा में धर्म मान लोगे, अपना लक्ष्य की ओर उपयोग नहीं जाएगा, हमारे भाव पवित्र नहीं होंगे, तो विधान करने से कोई लाभ नहीं होगा। अच्छी भक्ति से करना। चौक वालों का वास्तव में खूब पुण्य है। हम तो कभी सोचा ही नहीं था कि चौक भी जाना है। एक चतुर्मास अभी हुआ, समोसा करे जमीनराज का 9 पिछियों का, और तुरंत बाद आपको फिर भी एक मिराज का सानिध्य मिल गया है। वगैरह पुण्य के लिए होता है, पुण्य है। ऐसे ही पुण्य बढ़ाते रहना। पुण्य होता है तो देखना तीर्थंकर भगवंत भी होते हैं। पुण्य के उदय से उन भी जो है स्वतः ही वहाँ विहार हो जाता है, वहाँ रुकना हो जाता है, और पुण्य के योग से भगवान की देशना खिरने लगती है। पुण्य है चौक वालों का। किसका? एक देखो कितना पुण्य है कि निर्गंध के सानिध्य में एक निर्गंध आचार्य परमेष्टि की जो है अब अवतरण दिवस भक्ति कर रहे, आचार्य 36 विधान करते हुए पुण्य का अर्जन कर रहे। देव शास्त्र गुरु का सानिध्य, देव का सानिध्य तो फिर भी मिल जाता है, सरलता से मिल जाता है। शास्त्र का सानिध्य भी सरलता से मिल जाता है, मगर गुरु का सानिध्य बहुत मुश्किल से मिलता है, पुण्य से मिलता है पुण्य। ऐसी पुण्य है, और पुण्य है तो पुण्य के माध्यम से और पुण्य का संचय करते हुए आत्मा को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहो, और ऐसे पुरुषार्थ करते रहेंगे हमारे जीवन सार्थक हो जाएगा। बोले देवादिदेव एक जड़ श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की।